बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और कैसे हुआ मुकम्मल बताऊंगा। इस शख्स की बीवी बीमार रहने लगती है और ये अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी का हर तरह से इलाज करवाऊंगा। वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, इलाज करवाता है, लेकिन कहीं आराम नहीं आता। तो मोहल्ले के अंदर एक औरत होती है, बड़ी मशहूर होती है कि ये किसी पर दम करती है, अमल करती है, फौरन जिस पर भी करती है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आखिर ये बिजनेसमैन भी उस औरत के पास जाता है, अपनी बीवी को चेक करवाता है और वो इस पर कुछ अमल करती है, कुछ इसको खाने के लिए देती है। उसके बाद ये ठीक रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का ताल्लुक इनके साथ बढ़ता रहता है, आना जाना लगा रहता है, बहुत करीबी ताल्लुक बन जाता है आपस में और एक दूसरे के साथ रहना आना जाना मामूल बन जाता है। ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी इस बिजनेसमैन की बीवी को कोई भी मसला होता था वो उस औरत के पास ले जाता था और वो दम करती थी, कुछ खाने को देती, फौरन बीवी ठीक हो जाती थी। उसके बाद ये वाक़या ऐसे होता है कि इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो ये होता है कि वो ये कहती है, जो औरत अमल करती थी वो कहती है कि आप मुझे बहुत सा ज़ेवर दे दें, मैं इसको डबल कर दूंगी, ट्रिपल कर दूंगी। तो आप इस तरह करें कि जब भी मुझे आप ज़ेवर देंगे मैं डबल ट्रिपल करके आपको दिया करूंगी। तो वो बातों में आ जाता है। वो मुख्तलिफ जगहों से ज़ेवर इकट्ठा करता है, अपने पास से इर्द गिर्द रिश्तेदारों से इकट्ठा करके इस औरत को देता है। तो ये औरत डबल करके देती भी है, कोई जादू करती है, कोई एक फ्रॉड करती है कि उसको ये लगता है कि वाकई ये डबल हो चुका है, लेकिन वो जाली होता है, नज़रों का धोखा होता है। क्योंकि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो उसके बाद ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद ये बिजनेसमैन अपने पैसे वापस मांगता है। मेरा जितना भी जेवर था वो मुझे वापस करो, मुझे इसकी ज़रूरत है, मैंने खुद भी इसको इस्तेमाल करना है और इसके अलावा मैंने जिन लोगों से ये लिया है उन लोगों को भी वापस करना है। वो तकाजा करते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैं क्या उनको जवाब दूँ। इस तरह ये शख्स इस औरत को कहता है, औरत कहती है आपको मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं देती। बहुत टाइम गुजरने के बाद एक दिन ये औरत एक प्लान बनाती है, क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा दें। ये अपने घर वालों के साथ मिलकर इसके घर आती है और कहती है हम जैसे जैसे तुम्हें करें तुम वैसे ही करना। और वो जो बिजनेसमैन है वो पहले ही इनकी बातों में था और हर बात इनकी मानता है, तो वो वैसा ही करता है। ये इसके घर जाते हैं बिजनेसमैन के और इसको कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधेंगे और तुम इधर बैठे रहना और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही तुम करते रहना, तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से ही होता है। वो शख्स इनके पास बैठता है, ये भी आपस में इनके पास बैठते हैं, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि चुप करके यहाँ पे बैठ जाओ। वो शख्स आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाता है और ये लोग उसका सर पकड़कर दीवार के साथ जोर जोर के मारकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। उसके बाद घर वाले ये समझते हैं कि अचानक मौत हो गई है, तो उसके बाद दफना दिया जाता है। पुलिस को या किसी को भी शक नहीं पड़ती। तो उसके बाद जब दफना दिया जाता है कुछ दिन के बाद अचानक बीवी सोचती है क्यों ना मैं पुलिस को बताऊं, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए। पुलिस जब दोबारा से कब्र कशाई करती है, लाश को निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। हकीकत सामने आ जाती है कि ये जो औरत थी इन लोगों ने ही मारा था इस शख्स को, और इसके अलावा जो जादू वगैरह अमलियात करती थी वो भी सारे पकड़े गए। ये काले जादू करती थी और गलत किस्म के अमलियात करती थी, वो भी लोगों को नहीं पता था, उनके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अहम बात वो ये होती है कि इस औरत के पास से ऐसी अद्वियात भी निकलती हैं जो हाई डोज अद्वियात होती हैं, नशा आवर अद्वियात होती हैं, ये लोगों को खाने के लिए देती थी। अब इस बिजनेसमैन की जो बीवी थी जब इसके पास जाती थी तो ये अमलियात करती थी, उसके बाद मेडिसिन देती थी कि इसको खा लें। तो जब ये मेडिसिन को खाती थी वक्ती तौर पे आराम आ जाता था। जब आराम ख़त्म होता था वो मेडिसिन इतनी हैवी डोज की होती थी और इसके अलावा नशा आवर होती थी कि जब उनका असर ख़त्म होता था तो ये लोग दोबारा उसके बाद भागते थे। वो दोबारा अमल करती थी, मेडिसिन देती थी और उसके बाद दोबारा वही सिलसिला चल पड़ता था। तो ये लोगों को ऐसे लूट रही थी, न जाने कितने लोगों को इसने लूटा। ये वाक़या
इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुंचा, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ख़बरों पर चला, मुख्तलिफ़ अखबारों पर, चैनल्स पर लोगों ने बताया, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बचें, होशियार हो जाएं कि कैसे आप किसी की बातों में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब शोहर भी जान से गया और बीवी, उसको भी इतनी नशा आवर अद्वियात देकर उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई। ये न्यूज़ अपडेट देने का मकसद यही है कि लोग होशियार हो जाएं, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन, समझदार शख्स कैसे एक औरत की बातों में आ जाता है, अपनी बीवी को बचाने के लिए, उसको सेहतयाब देखने के लिए वो इस औरत के पास जाता है, अमलियात करवाता है। लेकिन उसे नहीं पता था, अपनी तरफ से तो वो इसीलिए जाता था कि बीवी ठीक हो जाएगी और ये जो काम है जितना भी वो सब ठीक हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो लालच आ जाता है कि तुम्हें सोना डबल करके दे दिया जाएगा, और इसके अलावा ये कि जो भी ये कहते थे उसकी बातों में ये आ जाता था। बिजनेसमैन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको पहले पता लगा लेना चाहिए था क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ्रॉड हो सकता है। अब यहाँ पे एक और भी बात बता दूं, इन लोगों ने मना किया हुआ था कि आपने कोई भी बात किसी को नहीं बतानी, वरना इसका असर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस शख्स को ये कहा था जो भी मामला था, जितनी भी बातें हो रही हैं, या सोना डबल करने वाली बात, या इस अमल से ठीक होने वाली बात, इसको आपने किसी को नहीं बताना कि हमारे पास क्या अमल है, कैसे ये सब काम हो रहा है। तो उस बिजनेसमैन ने ये बात किसी से शेयर भी नहीं की। उसे ये था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो हो सकता है इसका अमल ख़त्म हो जाए, मेरा भी नुकसान हो जाए। इसी तरह वो इन बातों में फंस कर ना इधर का रहता ना उधर का, अपना नुकसान कर बैठता है। अगर उसने किसी को बताया होता तो फ़ौरन कोई ना कोई उसको अच्छा मशवरा देता और बताता क्या सही है क्या गलत है। या फिर जब ये वाक़या हो गया तो फ़ौरन बाद उसका शक जाता कि इन लोगों ने ऐसा किया है, यही इसके पीछे है, ताकि पुलिस फ़ौरन पकड़ती, इन्वेस्टिगेशन करती और ये सारा मामला ना होता। या मज़ीद लोग भी बच सकते हैं, मज़ीद लोग भी फ्रॉड का शिकार हुए हैं और मज़ीद लोगों ने भी नुकसान किया है। और अगर ये ना पकड़े जाते, मज़ीद भी लोगों का ये नुकसान करते।